मेरे सद्गुरु तुझको लाखों प्रणाम। तू निराकार भी है तो साकार भी, तू ही गुरु वचन है तो अवतार भी। सत्संग जी प्यार से बोलिए। सत्संग जी सर्वप्रथम आप सभी संतों महात्माओं के पावन चरणों में शीश रखकर दंडवत दंडनकार अभिनंदन नमन। और जो आज पहली बार इस निरंकारी परिवार के साथ जुड़े हैं उन सबका स्वागत अभिनंदन नमन करता है दास। बहुत ही सुंदर ये समा जो सद्गुरु की कृपा बख्शिश के कारण प्राप्त हुआ, क्योंकि सत्संग अपनी मर्जी से नहीं किया जाता, ये तो निश्चित तौर पर सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसीलिए संत महात्माओं ने लिखा है कृपा का छोर कहाँ पर, पावन अवतार वाणी फरमा रही है कृपा का छोर कहाँ पर, सोच सके न बुद्धिमान, कर दे कृपा यदि तू स्वामी, रंग कभी बन जाए भगवान। तो कौन से धन, जो नाम धन की बात की जा रही है, जिस धन की धन्यता के लिए महात्मा मीराबाई नाच कर पैगाम दे रही है, पायो जिन्होंने राम रतन धन पायो। और फिर एड्रेस भी बता रही है कि ये धन किसी दुकान से प्राप्त नहीं हुआ, पायो जिन्होंने राम रतन धन पायो। और ये मैंने अपने कर्म से भी नहीं पाया, वस्तु अमोल दी मेरे सद्गुरु, ये अमूल्य वस्तु मेरे सद्गुरु के द्वारा प्राप्त हुई। वस्तु अमोल दी मेरे सद्गुरु, करी कृपा अपनायो। गुरु ने कृपा की है और मैंने अपनाया है, और ये अपनाया भी गुरु की कृपा से ही जाता है। तो आज यहाँ पर जो सात संगत का हिस्सा है, अभी जो परमात्मा का चर्चा सारी दुनिया में किया जा रहा है, चर्चे के लिए यहाँ दरबार ये पावन सद्गुरु का नहीं लगता। जिसका हम चर्चा कर रहे हैं उसी के लिए पावन अवतार देववाणी कह रही है कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। हर देव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। या चर्चे नहीं, या दर्शन की बात नहीं। जिसको रामचरितमानस के अंदर भी संत शिरोमणि तुलसीदास जी इंगित करते हुए कह रहे हैं, जानी बिन नहीं होई प्रतीति। ये भाई जब तक जाना नहीं, नाम लेता रहेगा, विश्वास नहीं होगा। जानी बिन नहीं हो प्रतीति, बिनु प्रतीति नहीं हो गई प्रीति। और अगर विश्वास कर भी लिया तो प्रेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रेम करने के लिए तो कोई प्रेमी चाहिए। जानी बिनु नहीं हो प्रतीति, बिनु प्रतीति नहीं हो गई प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्त दृढ़। और जब तक प्रेम ही नहीं होगा तो भक्ति में दृढ़ता कैसे आएगी। प्रीति बिना नहीं भक्त दृढ़। और उसके बावजूद भी अगर करेंगे तो फिर महात्मा ने फैसला दिया, जीव रघुपति जल के चित नहीं। वही प्रयास किया जा रहा है कि पानी को भिगोया जा रहा है, और पानी को भिगोकर मेहनत तो लग सकती है, समय लग सकता है, पर कभी भी माखन प्राप्त नहीं हो सकता। माखन तो तभी प्राप्त होगा जब ये मथनी दूध के अंदर, दही के अंदर दधि मंथन होगा, तभी माखन प्राप्त होगा। तो इस संसार ऐसा नहीं कि परमात्मा की भक्ति से खाली है, प्रेम से खाली है, पर जब तक परमात्मा साथ नहीं तो सहनसा लिख रहे हैं, जिसका प्रीतम है परदेसी उसकी काली लाते हैं, जिसका प्रीतम संग किया की मिलती सब आते हैं। परमात्मा को पाना ही भक्ति का पहला कदम है, पहला कदम है। और ये कदम अगर उठ जाता है तो फिर दूसरा कदम तो स्वयं भगवान उठाते हैं। फिर ये जीवन धन्यता से भर जाता है। जहां भी जिक्र भी आ रहा है, काशी की इस धरती पर बैठे, और निश्चित तौर पर भगवान श्री का दोष है कि जो मेरी काशी में आएगा वो मुक्त हो जाएगा। और इस वचन को दावे के साथ बिल्कुल सत्य है। भगवान ने कहा तो असत्य हो ही नहीं सकता। ये तो आपका वचन है, ईश्वर के वचन है। पर बात वही है, ये सारों को अगर समझो तो राज को राज कर दो।
की बातें भी तो आसानी से समझ में नहीं आती। भगवान ने कहा जो मेरी काशी में आएगा, हमने स्थान पकड़ लिया और भगवान छोड़ दिया। स्थान के कारण मुक्ति नहीं होगी महात्मा, भगवान के कारण मुक्ति होगी। मुक्त होने के लिए ज्ञान का होना परम आवश्यक। और मुक्त होना किसे? पहले तो यही पता कि मुक्ति होनी किस चीज से। एक बार एक आदमी ना वो गाय को लेके जा रहा था, गाय बंधी हुई थी, रस्सी उसने पकड़ी हुई है। सामने से कोई चेतन भगत आ गया और उसने बड़े प्यार से व्यंग्य करते हुए कहा कि भाई साहब ये गाय आपको कहां बांध के ले जा रही है? अब किसी को ऐसा बोले तो गुस्सा तो आए। और उन्होंने तपाक से बोला भाई साहब गाय मुझे बांध कर नहीं ले जा रही, मैं गाय को बांध कर ले जा रही। और उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी दृष्टि से नजर आ रही, मेरी दृष्टि से तो नजर ये आ रही कि गाय तुम्हें बांध कर ले जा रही। बस महात्मा ने कहा हम आपकी दृष्टि क्यों माने? उन्होंने कहा एक सेकंड के लिए आप जरा कुछ रोकना मत, मुझे जो करूं जरा ठीक है। उन्होंने बीच में से रस्सी काट ली। अब गाय भागी। अब जब गाय भागी तो गाय के पीछे भागा। उन्होंने कहा भाई साहब रुक जाओ, बंधन काट दिए। अगर आप गाय आपको नहीं ले जा रही तो आप क्यों भाग रहे हैं बिना बंधन के? आप रुक जाओ, आप तो मुक्त हो। उसे समझ आया वाकई में मैं गाय को बांध कर ले जा रहा है, गाय मुझे बांध कर ले जा रहा है। क्या हमको दूध चाहिए, बच्चों की परवरिश चाहिए, गाय तो कभी भी मुझे छोड़ के जा सकती है, पर जब तक वो दूध देती हूँ मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तो ये बंधन किसी ने थोड़ी डाल रखी मेरी इच्छाओं के बंधन है। जैसे बाबा देव सिंह महाराज ने बहुत सुंदर में एक वाक्य में समझाया था कि अजीब सा सिलसिला है मेरा और मेरी इच्छाओं के दरमियान, ये मुझे जीने नहीं देती और मैं इन्हें मरने नहीं देता। इन इच्छाओं के कारण ही मैं बंधन में हूं। तो अगर इच्छा का बंधन मैंने बांधा हुआ अपने आप में तो स्थान कितना भी पवित्र हो, मैं तो बना ही हुआ हूं ना। इसलिए अपनी इच्छाओं की, अपनी कामनाओं की तीसरी, और ये कब होगी? जब मुझे यकीन हो जाएगा कि अगर मेरी कामना छूट